प्रधानमंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित पात्र युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों के लिए कल होगा मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। श्री मोदी ने आज जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय आपातकाल की वर्षगांठ है, जिसे 1975 में लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारी लोकतांत्रिक मानसिकता थी कि आपात स्थिति का विरोध किया गया। हम भारतीयों को अपने लोकतंत्र पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृति, खानपान, पहनावा, संगीत और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। विविधता हमें मजबूत बनाने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। हर नागरिक का विश्वास है, उसकी आशा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। आज भारत का हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में तकनीकी और डिजिटल क्रांति हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से लेकर कृषि में सार्वजनिक खरीद तक ड्रोन का इस्तेमाल होता है। भारत अब नवाचार युक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े मोबाइल डेटा उपभोक्ता के साथ भारत सबसे सस्ता डेटा प्रदाता है। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। संसद भवन में श्री सिन्हा के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, टीआरएस के केटी रामाराव, डीएमके से ए राजा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को योग्यता अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के बगीचा में भेंट मुलाकात के दौरान पहाड़ी कोरवा समुदाय की एक युवती की मांग पर यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातियों पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार,
कुम्हार, भुंजिया, अबुझमाड़िया, बैगा और पंडो जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रता के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। आदिम जाति विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सर्वे कराकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के पात्र युवाओं की सूची तैयार की गई है। सूची के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित 9,623 पात्र युवाओं को जल्द ही योग्यता अनुसार शासकीय विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पर सालाना लगभग 346 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा 5 जनजातीय समूह और राज्य शासन द्वारा 2 जनजातियों अर्थात कुल 7 जनजातीय समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं पर फीडबैक लिया और ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। इनमें बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मटोल और साहीडांड में विद्युत उपकेंद्र, बैडमिंटन कोर्ट और एम्बुलेंस की सुविधा आदि शामिल है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों के लिए कुल 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए श्रमिकों को 28 जून को अवकाश मिलेगा। वहीं संबंधित निर्वाचन और सीमावर्ती क्षेत्रों में 28 जून तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 197 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.57% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 13 लाख 52 हजार से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 19 लाख 58 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 87 लाख 10 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.17% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 98 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 696 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज से 3 जुलाई तक प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभार द्वारा आज राजधानी रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शासकीय सांख्यिकी विषय पर राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नवीन विश्राम गृह के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। इस मौके पर श्री साहू ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में शासकीय सांख्यिकी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभाग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो क्विज प्रतियोगिता जो की गई है, इसमें 27 जून से 3 जुलाई तक ये एक सप्ताह का ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और इसमें युवा वर्गों को इसका अवेयरनेस और स्टैटिस्टिकल सिस्टम सांख्यिकी के बारे में, अर्थव्यवस्था और बाकी सभी के बारे में मनाया जा रहा है। और ये सभी मतलब देश के सभी राज्य के स्टेट कैपिटल राज्य राजधानी में इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्य शासन के योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के उप सचिव अमृत विकास तोपनो ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत युवाओं में सांख्यिकी के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे होने वाले हैं। इसके तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर NSO हो गया, फिर DES हो गया, इनकी जो उपयोगिता है और उनका जो काम है उसकी अवेयरनेस लोग बच्चों के बीच में फैलाने के लिए और आम जनता के बीच फैलाने के लिए किया गया है।
प्रतियोगिता में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिए गए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना उन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके पास अपने मकान नहीं हैं। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में भी जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बारिश में छत से पानी टपकने की चिंता दूर हो गई है। राजधानी रायपुर में भी इस योजना के तहत बड़ी संख्या में हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड में जिन परिवारों के पास अपना मकान नहीं था, आज उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिल गया है। हितग्राहियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिलने से बारिश में होने वाली परेशानी से निजात मिली है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बना हुआ है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आज हमें मौका मिला है पक्का मकान में रहने का। मकान कच्ची था पहले, मेरा यानी प्रधानमंत्री योजना के कारण मेरा मकान आज इस जगह में पहुंचा है कि मैं अच्छे से आज आलीशान मकान बना चुकी हूं। अपना घर अच्छा बन गया मेरा। कच्ची मकान था और बहुत तकलीफ में थे, और उसके बाद फिर पानी बारिश में सब रोज़ के बारिश में परेशानी हो रहे थे, इसलिए अब फार्म वार्म भरे थे, उसके आधार से पैसा वैसा मिला है। शहीद चूड़ामणि वार्ड के पार्षद दीपक जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वार्ड के 15 परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। क्षेत्रों में बहुत कच्चे मकान और बस्तियों से भरा पड़ा था। आज 350 से ज़्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे वार्ड में शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से कुछ 16 से 17 मकानों को कल हमने गृह प्रवेश करवाया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना के माध्यम से देश भर के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में बीती रात बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां रात लगभग 2 बजे गेवरा रोड से इतवारी जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस का एक डब्बा डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर 4 में पटरी से उतर गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह के जानमाल की हानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर डीआरएम मनिंदर उप्पल बचाव और सुरक्षा अमले के साथ मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डब्बे को पटरी पर लाने और ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य किया गया। राजधानी रायपुर में शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों में संचालित बसों की मैकेनिकल जांच के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में वाहनों की मैकेनिकल जांच और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। साथ ही चालक परिचालकों के स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण भी कराए गए। इस दौरान 145 बसों की जाँच की गई, जिसमें से 23 बसों में खामियां पाई गई। स्कूली बसों की जाँच के लिए 3 जुलाई को भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुंगेली जिला भाजपा द्वारा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा के तहत बंदी रहे लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित मीसा बंदियों के सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारिका जायसवाल ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार द्वारा देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। उस दौरान मीसा बंदी परिवारों को काफी कष्ट झेलना पड़ा था। देश में भाजपा के शासन में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का बलिदान सार्थक हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सबको देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित पात्र युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। और
और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों के लिए कल होगा मतदान। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।